Hello students, today I am going to discuss the last topic of the chapter, that is laws relating to negotiable instrument, that is NIS. The topic is checkbook. Okay, if you see carefully, here it is written, on the opening of saving and current account, a banker hands over to the customer, that is accounts holder, the following there are for operating an account: checkbook, pay-in slip and passbook. This checkbook is very vital topic and very vital product of any bank in today's scenario. Okay, अगर तुम लोग तुम्हारे पापा और मम्मी इन दोनों में से कोई भी एक अगर अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में जाता है, तभी बैंकर जो है यानी बैंक का मैनेजर जो है और कोई भी बैंक का आदमी जो है वो पहले बोलेगा कि आप लोग क्या चेक फैसिलिटी लेंगे या नहीं लेंगे. मैक्सिमम ग्राहक जो है जो कस्टमर्स है वो मैक्सिमम टाइम ये चेकबुक फैसिलिटी ले लेते हैं. इसका मेन कारण ये है कि ये चेकबुक हमेशा उस ग्राहक पब्लिक उस कस्टमर को कैश कैरी करने से जो प्रॉब्लम है उससे बचाता है. फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें कुछ चीज़ अचानक से पसंद आ गया, सोचो कि तुम्हें ये कंप्यूटर खरीदना है, उस समय पापा को लेके जाओगे कोई भी दुकान में. वो दुकान में जाने के बाद वो उस कंप्यूटर का प्राइस अगर 50,000 हो गया, तो वो कंप्यूटर का जो प्राइस है वो अगर कैश में ना दे के इस चेक फैसिलिटी के द्वारा दे दे, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या लिखना पड़ता है. अगर तुम्हें एक डेमो दिखाओ तो फिर समझ में आ जाएगा. ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक है, जिसमें देखो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है पे टू किसको दे दोगे तुम, दुकानदार का नाम, इसमें रुपीस लिखा होगा. ओके, उस रुपीस को अंक में लिखा होगा. इसमें जैसे कि 50,000 ऑनली इसमें लिखा होगा, इसमें 50,000 डायरेक्टली लिखा होगा. अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, और ये चीज़ जो है ये चेक का एक एग्जांपल है. इसमें डेट भरना पड़ेगा कि कौन से दिन में दे रहे हो, ये डेट है, डेट का बात इसमें है. सो ऑब्वियसली ये चेक फैसिलिटी होने से कोई भी बैंक का बहुत ही बैंक एंड दैट कस्टमर्स आर वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दैट चेक फैसिलिटीज़. आजकल ये चेक फैसिलिटी ज़्यादा चलता है कोई भी शहर में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कैश ट्रांजैक्शन ना हो कि चेक ट्रांजैक्शन होता है आजकल. सो हियर इट इज रिटन, ए चेक बुक contains sequentially numbers of checks from then the account holder can use for withdrawing money for his account. अच्छा, और एक चीज़, कोई भी बैंक में जाके पैसा उठाने के लिए भी ये चेक फैसिलिटी काम आ सकता है. इसमें ये जो लाइन है इस लाइन में यही बोला गया है. नेक्स्ट जो है देखो, नंबर ऑफ चेक फॉर्म मे बी 10, 25, 50 और 106, यानी इतना पेज रहता है चेक. ये सोचो कि ये एक चेक है, ऐसी तरह से 10, 25, 50 और 106 ऐसा एक चेक वो बैंक उस ग्राहक को देता है एज पर द अकाउंट्स होल्डर रिक्वायरमेंट. हियर इट इज रिटन एज पर द अकाउंट्स होल्डर रिक्वायरमेंट. द नेम ऑफ दैट अकाउंटिंग होल्डर इज प्रिंटेड as the right hand bottom side of the check form, at the right hand bottom side of the check form. Okay, so this is the basic criteria of any check. Apart from the check forms, check also contain two other slips: requisition slips and record slips. Now, what is the meaning of the word requisition slips? That requisition slip is used by the accounts holder when a new checkbook is to be acquired from the bank. After all the check form have been used,
in contains a request to the bank to issue to him a new checkbook containing the required number of check forms. The account holder mention the date, account number, his current address, mobile number, email address and desired number of check forms and submits to the banker. Here banker means any person who work in that particular bank. Bank nowadays send the checkbook to the account holder by post only for safety reason. ये बात याद रखना, ये चेकबुक अभी बैंक कोई भी अकाउंट होल्डर को अपने घर में बाय पोस्ट के द्वारा भेजता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन. ये बैंक चेक करता है कि उस जो अकाउंट होल्डर है उसका एड्रेस जो उसने दिया वो सही है या नहीं है. अगर वो सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली इस वेरिफिकेशन में ये चेकबुक अगर घूम के वो उस बैंक पे चला आएगा तो ऑब्वियसली उस अकाउंट होल्डर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा. इसके द्वारा कोई भी देश का कोई भी नागरिक जो है उसको वेरीफाइड किया जाता है. ओके, सो ये जो रिक्वेजिशन स्लिप इसको सिर्फ यूज किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए. उस नागरिक को वेरिफिकेशन करने के लिए ये बैंक इसको इस्तेमाल करता है. नेक्स्ट, रिकॉर्ड स्लिप. हियर इट इज रिटन रिकॉर्ड स्लिप. ये हो गया. एवरी चेक बुक कंटेन्स, यहाँ लुक नहीं होगा, ये बुक होगा. चेकबुक कंटेन्स आइदर इन द बिगिनिंग और एट द एंड 2 or 3 slips which are meant for the purpose of keeping record of the check issued by the account holder. ये कोई भी रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी चेक जो है चेकबुक जो है उसमें एंड और 2 और 3 स्लिप्स एंड और बिगिनिंग इसमें 2 और 3 स्लिप्स दिया जाता है सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए. किसको कितना पैसा दिया, किसको ये पैसा तुम्हारे अकाउंट से पैसा गया, अगर ये पैसा चेकबुक के द्वारा हुआ है उस चेकबुक का नंबर क्या है, जिसको तुमने दिया है वो पैसा उसका नाम क्या है, वो रिकॉर्ड करने के लिए वो एवरी चेकबुक में बिगिनिंग और एंड में कुछ 2 और 3 स्लिप्स दिया जाता है which are meant for the purpose of keeping record of the check issued by the account holder. Specimen of such slip which is cashed record are as follows. ये स्पेसिमेन है, ये देखो अच्छी तरह से. ये रिकॉर्ड स्लिप है, ये चेक नंबर है, डेट ऑफ द फेवर ऑफ चेक अमाउंट है, डिपॉजिट है, बैलेंस है. ये अकाउंट नंबर इसमें दिया जाएगा, उसमें इसमें लिखा होगा वो अकाउंट नंबर. सो ये चीज़ याद रखना, ये अकाउंट नंबर इस जगह में लिखोगे. ओके, नेक्स्ट. अर्लियर सच रिकॉर्ड was kept separately for each check on the counterfoil of each check. Now record slips are in use. The account holder can thus keep track of the balance in his account. If he incorporates in the slip the amount of deposits made by him. ये लाइन याद रखना. अर्लियर क्या होता था, सच रिकॉर्ड हैज केप्ट सेपरेटली फॉर ईच चेक ऑन द काउंटरफेल ऑफ ईच चेक. नाउ रिकॉर्ड स्लिप्स आर इन यूज. सो ये रिकॉर्ड स्लिप दिया जाता है तो ये यूज करने के लिए ग्राहक की सुविधा के लिए. नेक्स्ट जो है ये मल्टीसिटी चेक. ये जो एग्जांपल पहले लिया था ये एग्जांपल वाला, ये देखो अच्छी तरह से देखो, ये मल्टीसिटी चेक है. ओके, ये मल्टीसिटी चेक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड मल्टीसिटी चेक? A check are normal checks. These check are normal checks, but contains in the following sentences. Also, multi-city check payable as per all the branches of the bank. Such checks can be encashed as any branch of the bank concerned without incurring any cost by way of commission. ये चेक एनी ब्रांच में विदाउट कमीशन ये एनकेस्ट किया जा सकता है. बट देयर इज एन अपर लिमिट और अपर लिम ऑन द अमाउंट व्हिच कैन बी विथड्रॉ थ्रू सच चेक.
So such check need not to be sent to the clearing houses by any branch of the same bank. So ये any branch of the same bank, ये क्लियरिंग के लिए कोई भी क्लियरिंग हाउस को नहीं दिया जाता है. सिंपल बात, ये बैंक एज पर ब्रांचेस ऑफ द एनी बैंक, सच चेक्स कैन बी एनकेस्ड एज एनी ब्रांच. ये याद रखना, सच चेक कैन बी एनकेस्ड as any branch. ओके, सो ये चीज़ याद रखना. तो ऑलमोस्ट हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया. एक रिवीजन क्लास रहेगा नेक्स्ट डे में. सो ये रिवीजन क्लास ज़रूर तुम लोग उस वीडियो को देखना अच्छी तरह से. बाय.